हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट टीजीटी सोशल साइंस में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच पाया जाने वाला असांतत्य कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोनराड असांतत्य। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी पाया जाने वाला असंबद्धता कोनराड असंबद्धता कहलाता है। मोहो असांतत्य निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक अपरदन का कारक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समुद्र तट। पवन, बहता हुआ जल तथा हिमानी अपरदन के कारक है, जबकि समुद्र तट एक किनारा है जो अपरदन का कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षतिपूर्ति तल की संकल्पना किसने दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राट। क्षतिपूर्ति तल की संकल्पना प्राट ने दिया था। प्राट के अनुसार एक क्षतिपूर्ति तल होता है जिसके ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है तथा नीचे समान घनत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के बीच कितना ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10%। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के बीच 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है। लिंडमान ने 10% का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात का केंद्र कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आँख। एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता इसके केंद्र के चारों ओर सर्पिल पवनों का परिसंचरण है, जिसे चक्रवात की आँख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्वी घाट में। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी के दक्षिण से नीलगिरी पहाड़ियों तक है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापत्तनम है, जबकि दूसरा सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है जो गंजाम जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेश्वरम के अनुसार इनमें से कौन जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून के लिए जिम्मेदार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उष्ण पूर्वी। कोटेश्वरम के अनुसार उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून के लिए जिम्मेदार है। वर्ष 1958 में भारतीय वेधशाला के डायरेक्टर जनरल कोटेश्वरम मत प्रस्तुत किया था कि ग्रीष्मकाल में तिब्बत के पठार का तपना भारत के मानसून संचार में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कील कनाल जोड़ता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काला सागर को बाल्टिक समुद्र से। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन डी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल आरक्षित जैवमंडल स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा में। सिमलीपाल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उड़ीसा में स्थित है। अगस्त्यमलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक सदस्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, साफ्टा का। साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की स्थापना जनवरी 2006 में की गई थी, जिसके सदस्य देश बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और श्रीलंका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की घाटी से होकर बहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रैंप घाटी। असम की ब्रह्मपुत्र नदी एक रैंप घाटी से होकर बहती है। रैंप घाटी का निर्माण तब होता है जब भ्रंश रेखाओं के बीच का स्तंभ यथा स्थिति में रहता है तथा संपीड़न बल के कारण किनारे के दोनों स्तंभ उठ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन एंड्रियास भ्रंश उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संरक्षी प्लेट किनारे का। जब दो विपरीत दिशाओं से दबाव पड़ता है तो दोनों ओर के भूखंड भ्रंश तल के सहारे धंसने या ऊपर उठने के बजाय आगे पीछे खिसके हुए होते हैं, तो इस प्रकार के भ्रंश को ट्रांसकरेंट भ्रंश कहा जाता है। कैलिफोर्निया की सैन एंड्रियास भ्रंश का निर्माण इसी प्रकार से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च मानव विकास सूचकांक का मान होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 0.8 से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारतीय शहर नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नागपुर। अमृतसर, शिमला तथा कानपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जो कि उत्तर भारतीय शहर है। वही नागपुर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम कृषि इंडोनेशिया में कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लादांग। इंडोनेशिया में झूम कृषि को लादांग, ब्राज़ील में रोका, मध्य अमेरिका में मिल्पा तथा वियतनाम में रेक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटीकल्चर से संबंधित प्रदेश है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैलिफोर्निया। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित है। चूँकि कैलिफोर्निया भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, इसीलिए यह विटीकल्चर से संबंधित प्रदेश है। भूमध्य सागरीय जलवायु रसीले फलों जैसे अंगूर, संतरा तथा खुबानी के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जर्मन भूगोलवेत्ताओं के सही युग्म कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रीटर और रेटजेल। रीटर और रेटजेल जर्मन भूगोलवेत्ता है। रेटजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। रीटर को प्रादेशिक भूगोल का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इटली मोटरवेज। बाकी के तीनों ऑप्शंस जर्मनी ऑटोबान, फ्रांस ऑटोरूट्स तथा भारत राजमार्ग सही है। इटली का सही युग्म ऑटो ट्रेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकन घाटी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सैन फ्रांसिस्को में। सिलिकन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित है, जो कंप्यूटर चिप के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में किरुना एवं गेलीचेरा लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वीडन। स्वीडन में स्थित किरुना एवं गेलीचेरा में उच्च कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है, परंतु यहाँ कोयले का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लानोज एवं कंपोज किसके उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सवाना घास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगरौली एवं सिंगरेनी के लिए राज्यों का सही युग्म है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोन घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत एमपी का सोहागपुर और सिंगरौली तथा उड़ीसा के औरंगा हटार क्षेत्र आते हैं। वही तेलंगाना के सिंगरेनी क्षेत्र में उच्च कोटि का कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर भारत का विशाल मैदान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गर्त संरचना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार किस वर्ग के शहर का जनसंख्या आकार 50,000 से 99,999 होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ग 2 का। भारतीय जनगणना विभाग द्वारा भारतीय नगरों को जनसंख्या के आधार पर 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिजों का कौन युग्म बैलाडीला एवं भंडारा के लिए सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लौह अयस्क एवं मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक राज्य अधिक सूखाग्रस्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में तारापुर परमाणु ऊर्जा इकाई स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। मुंबई के निकट तारापुर में देश का प्रथम परमाणु शक्ति केंद्र वर्ष 1969 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे व्यापक महाद्वीपीय शेल्फ पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्कटिक महासागर में। विश्व में सबसे व्यापक महाद्वीपीय मग्न तट आर्कटिक महासागर में 100 से 300 मील तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व में मैनचेस्टर कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओसाका। जापान औद्योगिक रूप से एक विकसित राष्ट्र है। जापान के ओसाका शहर में वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है, जिस कारण ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर या जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्डमम हिल या इलायची की पहाड़ियाँ। भारत के सबसे दक्षिणी में स्थित इलायची पहाड़ी, जो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। जवादी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, जबकि नागा अर्जुन पहाड़ी बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वर्षण का एक रूप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 से 50 मिलीमीटर व्यास वाले छोटी गेंद के समान गोलाकार हिम या बड़े आकार वाली हिम गुटिका को ओला कहते हैं। ओला वर्षण का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा स्पर्श नहीं करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा को। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, भारत के मध्य से होकर गुजरता है। यह भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कौन सी रिफाइनरियां स्थापित की गई हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों, मथुरा, पानीपत, डिगबोई तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का जल विभाजन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट, अरावली पहाड़ी तथा सतपुड़ा पहाड़ी भारत में जल विभाजन का कार्य करती हैं, जबकि पूर्वी घाट पर्वतीय क्षेत्र है, न कि जल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण की ओर इनमें कौन सा क्रम सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रोपड़ फसल है? इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शन में नहीं दिया गया है, क्योंकि इसका सही आंसर ऑप्शन सी, धान, और ऑप्शन डी, कोकोनट दोनों होगा। रोपड़ कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, जहां चाय, कहवा, रबड़, धान, काजू, नारियल, केला आदि एकल फसल विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। आयोग ने इसका सही आंसर सिर्फ ऑप्शन डी माना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चूना पत्थर से स्लेट। आग्नेय एवं अवसादी शैलें उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है, जैसे बलुआ पत्थर का रूपांतरण क्वार्टजाइट में, ग्रेनाइट का रूपांतरण नीस में तथा नीस का रूपांतरण शिस्ट में हो जाता है। चूना पत्थर का रूपांतरण संगमरमर में होता है, न कि स्लेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय भूविज्ञान का सबसे पुराना से नया सही क्रम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धारवाड़, विंध्य, जुरेसिक, शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जलप्रपात बिहार में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दुर्गावती, काकोलत। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में तथा ककोलत जलप्रपात नवादा में है, जबकि हुडरू, हिरनी, राजरप्पा तथा मोती झील जलप्रपात झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरयू। शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। इस नदी को घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी अपहरण में कौन सी क्रिया सहायक होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शीर्ष अपर्दन। जब सामान्य सरिता नदी अपने सहायक नदी के जल का अपहरण कर लेती है तो उस अवस्था को सरिता अपहरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग को सियाल, सीमा और नीफे में किसने वर्गीकृत किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबर द्वारा भूसन्नति के दोनों ओर बने पहाड़ों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेंडकेटन। कोबर के अनुसार भूसन्नति के दोनों किनारों पर दो पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है, जिसे रेंडकेटन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिसिपी नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बर्ड फुट या पंजाकार। मिसिसिपी नदी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। इसके द्वारा बनाए गए डेल्टा को पंजाकार डेल्टा इसलिए कहा जाता है कि इसके द्वारा निक्षेपित पदार्थ हाथ की उंगलियों के समान निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक गर्म महासागरीय जलधारा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैलिफोर्निया। अलास्का, ब्राज़ील तथा मोज़ाम्बिक गर्म महासागरीय जलधाराएं हैं, जबकि कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा कीचड़ के हरे रंग की उपस्थिति का कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पोटेशियम की सिलिकेट। हरा कीचड़ के हरे रंग की उपस्थिति पोटेशियम सिलिकेट के कारण होती है, जबकि लाल कीचड़ की उपस्थिति आयरन ऑक्साइड के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मछली बैंक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समुद्री बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, काकीनाडा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कोझिकोड, कोच्चि, करवार है, जबकि काकीनाडा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित आंध्र प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मई 2020 को विशाखापत्तनम के पास एक रासायनिक कारखाने से कौन सी गैस लीक हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टाइरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्योक नदी किस ग्लेशियर से निकलती है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रीमो। श्योक नदी का उद्गम रीमो ग्लेशियर से होता है। यह सिंधु की सहायक नदी है जो लद्दाख श्रेणी के उत्तर में प्रवाहित होती है तथा सिंधु नदी के दाहिने तट पर आकर मिल जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस को हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।